Hello students, good afternoon students. Today we are starting atherosclerosis. तो yesterday हमने start किया था, right? Hypertension complete किया था. तो second procedure heart के हम start करें atherosclerosis. उसका डिटेल में हम पैथोलॉजिकल फॉर्म्स और सब पढ़ेंगे स्टूडेंट्स, और एक एनिमेटेड वीडियो जो है उसको हम देखेंगे, राइट? फर्स्ट, what is called as the atherosclerosis? तो उसका डेफिनेशन फॉर्म, इंट्रोडक्टरी फॉर्म देखते हैं. atherosclerosis तो ऑल्सो नोन एज आर्टेरियोस्क्लेरोटिक वेस्कुलरिटिस मींस कि वेस्कुलरिटी मींस क्या है कि जो भी डायमीटर फॉर्म है जो भी वेसल्स का, वो क्या हो जाएगा, नैरोइंग फॉर्म ऑब्जर्व हो जाएगा. दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, आर्थरोस्क्लेरोसिस. ओके, कि जो कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन रीजन बिहाइंड वो नैरोइंग फॉर्म हो जाएगा, उसको आर्थरोस्क्लेरोसिस कहते हैं, ASCD. The condition in which an artery wall thickness as the result of a build-up of the fatty material such as the cholesterol. The condition in which means कि जो conditions caused हो रही है, arterial wall जो thickening form हो गई, means कि stagon form हो गई, एकदम steak हो गई है, that is called as what, fatty materials के कारण वो steak हो गई है, thick हो गई है. The type of the condition that is called as what, atherosclerosis. Affecting arterial blood vessels, किसको वो अफेक्ट कर रहे हैं, ब्लड वेसल्स, आर्टेरियल ब्लड वेसल्स को वो अफेक्ट कर रहे हैं. अ क्रोनिक इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स इन द वॉल ऑफ द आर्टरीज, जो इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स को कॉज कर रहा है, वॉल ऑफ द आर्टरीज को कॉज कर रहा है, मींस की जो इन्फ्लामेशन है, पूरा आपने पढ़ा है पैथोलॉजी में, फर्स्ट जनरल पैथोलॉजी में आपने पढ़ा ही था स्टूडेंट्स की इन्फ्लामेशन कंडीशंस किसको बिल्डअप करते हैं, उसकी बात कर रहे हैं. क्रोनिक मींस की लॉन्ग टर्म इन्फ्लामेटरी जो रिस्पॉन्स कॉज कर रही है ना आर्टरिकल पोजीशन है, वो अफेक्ट किसको कर रहा है, इन्फ्लामेटरी के फॉर्म में arterial blood. Due to the accumulation of the macrophage white blood cells and promoted by the low density lipoproteins without adequate removal of the fats and the cholesterol from the macrophage by the functional high density lipoprotein. अब यहाँ पे क्या बात है कि किसका accumulation फॉर्म हो रहा है, तो macrophage white blood cells and promoted by the low density मींस कि जो low density फॉर्म है, इन्फ्लामेशन कंडीशन के रीजन बिहाइंड जो माइक्रोफेजेस पर प्रमोट हो रहा है. बिकॉज यहाँ पे क्या होगा, जो लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन्स डेरिवेट जैसे कि LDL है, VLDL है, क्लाइमोमाइक्रोन से सभी, दैट इज द डेरिवेटिव्स ऑफ द लाइपोप्रोटीन्स, राइट? तो लिपिड मेटाबॉलिज्म ने आपने बायोकेमिस्ट्री में पढ़ा हुआ, दैट इज अ बाय प्रोडक्ट ऑफ द लिपिड मेटाबॉलिज्म प्रोडक्ट. उसमें से कौन सा जो प्रोडक्टिविटी फॉर्म जो आर्टिकल फॉर्म में गैदरिंग हो रहा है, प्लैंक फॉर्म बना रहा है, दैट इज अ लो डेंसिटी lipoprotein with the plank removal of the fats and the cholesterol from the macrophages by the functional high density lipoproteins. It is commonly referred to as a hardening or the furring of the arteries. Means कि commonly कैसे हम refer करते हैं उसका, जो hardening portion वहाँ का ठीक हो गया, because उसके जो intima portions of the arterial regions है वहाँ जाके क्या accumulate हुआ है, LDL portion due to of that regions which is hardening or the furring of the artery. It is caused by the formation of the multiple planks within the artery. वो क्या किसके रीजन पे caused हो रहा है कि multiple plank. प्लैंक के बारे में पता ही है कि जो आर्टरिकल इंटीमा, जो इंटीमा का जो लेवल पोर्शन है वहां पे जाके लिपोप्रोटीन डेरिवेटिव्स कंप्लीट होगी. ऐसे मल्टीपल ब्लॉक देखेगा तो उसका रीजन क्या होगा, जो वेस्कुलरिटी फॉर्म ऑफ द ब्लड है वो क्या हो जाएगी, ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट होगा. तो उसके रीजन भी है वो वहां पे ऑब्स्ट्रक्शन के कारण पर हम बॉडी में हाइपरटेंशन डेवलप हो सकता है. इट कैन रेस्ट्रिक्ट द ब्लड फ्लो, मींस की जो ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है रेस्ट्रिक्ट कर रहा है, मींस की जो ऑब्स्ट्रक्शन आ रहा है क्योंकि लाइपोप्रोटीन्स डेरिवेटिव्स वहां पे प्लैंक फॉर्म में वहां गैदर हो जाता है. दिस प्लैंक्स कैन आल्सो बस्ट कॉजिंग अ ब्लड क्लॉट. ये जो प्लैंक है वो बस्ट हो रहा है बिकॉज किसके रीजन है, ब्लड क्लॉट. तो ब्लड क्लॉट कब होगा, जब मल्टीपल हेमरेजिक कंडीशंस वहां पे अकर्ड होगी, दैट इज अ bust causing a blood clot. Although the atherosclerosis is often considered a heart problem, it can affect the arteries anywhere in your body. Means कि जो atherosclerosis often consider a heart problem, जो किसको cause कर रहा है atherosclerosis, heart problem को वो affect कर रहा है obviously, because वो narrowing form किसको कर रही है स्टूडेंट्स, वो artery के position में accumulation of the lipoprotein derivatives के कारण. affect arteries anywhere in your body, जहां जहां आपके बॉडी में, ऐसा नहीं कि हार्ट के ड्यूरेशन है, लेकिन जहां जहां हमारी बॉडी में जो अफेक्टेड पोर्शन जो वेगस फॉर्म है वहां की जो भी आर्टरी है वहां पे कोई भी टाइप ऑफ एक्यूमुलेशन फॉर्म होगा तो सिम्प्टोमेटिक फॉर्म अपीयर्स होगा ही होगा और ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट होगा ही होगा. ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट होगा तो दैट इज द रीजन बिहाइंड वहां पे कोई भी प्रॉब्लमेटिक कंडीशंस आ सकते हैं. दैट इज द मेन पैथोलॉजिकल कंडीशंस इज देयर. atherosclerosis is a preventable and the treatable conditions. क्या है स्टूडेंट्स, atherosclerosis कैसे प्रिवेंटेबल एंड ट्रीटेबल कंडीशंस है. टर्म्स हम क्लियर कर देते, पहले हमने डेफिनेशन थ्रू कर लिया, आप टर्म्स देखते थे. arteriosclerosis, what is called as arteriosclerosis? So arteriosclerosis is a general term describing any hardening of the medium or the large artery. means कि medium और the large arteries जो वेगस जो artery है उसमें
जो भी कंपोजिंग फॉर्म हो रहा है, हार्डनिंग हो गई, इलास्टिसिटी उसकी लूज हो गई, दैट कॉजेज इज कॉल्ड एज व्हाट है आर्टेरियोस्क्लेरोसिस. अब देखते हैं arteriosclerosis. It any hardening and the loss of the elasticity of the arterial small artery. वो लार्ज आर्टरीज में होती है और आर्टेरियोस्क्लेरोसिस फॉर्म जो हो रही है वो स्मॉल आर्टरीज में हो रही है. राइट स्टूडेंट्स, तो ये टर्म्स को याद रखना आप. Atherosclerosis, that is hardening of an artery specifically due to an erythroma. Erythromatous plaque means कि जो atherosclerosis that is a disease conditions occur हो रही है जिसके रीजन में क्या हो रहा है, hardening of the artery formed due to of the atherometasis type of the plaque, accumulation of the lipoprotein derivatives. Okay. Atherogenic, it is used for substance or process that cause the atherosclerosis. जो substance जिसके कारण वो पोजीशन अकर्ड हो रही है, जो डिसीज कंडीशन बन रही है एथेरोस्क्लेरोसिस, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट द आर्थ्रियोजेनिक. आर्थ्रियोजेनेसिस, दिस इज डेवलपमेंट ऑफ द प्रोसेस एरिथ्रोमेटासिस प्लैंक, मींस की जो डेवलपमेंट प्रोसेस हो रही है जो प्लैंक के कारण जो सिस्टमेटिक फॉर्म हो रहा है, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट आर्थ्रियोजेनेसिस. राइट स्टूडेंट्स, दैट ऑल आर द टर्म्स बिहाइंड ऑफ दिस पैथोलॉजी. आपको बराबर से याद कर लेनी है एक बार कि आर्थ्रियोस्क्लेरोसिस क्या है, कौन सी फॉर्म को वो कर रहा है, कौन कौन सा अफेक्ट है, लार्ज आर्टरीज में है, स्मॉल आर्टरीज में है, स्क्लेरोसिस रीजन है, स्क्लेरोजेनिक रीजन है, जेनेसिस है, कौन से पोर्शन में है, सब आपको टर्म्स में क्लियर करना है. आर्थ्रियोस्क्लेरोसिस स्टार्ट विद डैमेज और इंजरी टू द इनर लेयर ऑफ एन आर्टरी. जो इनर लेयर जो है इंटीमा पोर्शन के आर्टरी के लेयर को वो डैमेज कर रहा है. द डैमेज में बी कॉज्ड बाय द, कौन कौन सा रीजन बिहाइंड वो डैमेज होगा, तो हाई ब्लड प्रेशर, high cholesterol and irritants such as nicotine and certain diseases such as the diabetes. किस किस रीजन भी है एथेरोस्क्लेरोसिस में, जो बेसमेंट मेम्ब्रेन है वहां पे डैमेज हो सकती है, तो ये उसके रीजन बिहाइंड है. कौन कौन से है, तो हाई ब्लड प्रेशर, हाई कोलेस्टेरॉल and irritant and such as nicotine means ki bad habits, narcotic drug supply form and certain disease such as the diabetes. जो disease conditions है वो chronic form है, उसके reason भी है. Pathophysiology, most important students, what is the pathophysiology? And the atherosclerosis developed as a chronic inflammatory response to the arterial wall to endothelial injury. तो आर्थरोस्क्लेरोसिस डेवलप कैसे करें, क्रोनिक लॉन्ग टर्म इन्फ्लेमेटरी रिस्पांस दे रहा है आर्टेरियल वॉल में, और वहां के जो एंडोथेलियल सेल्स है, जो एंडोथेलियल बेस है, उसको इंजरी कर रहा है, उसके वॉल को इंजर्ड कर रहा है. दैट इज द रीजन बिहाइंड आर्थरोस्क्लेरोसिस कॉज हो रहा है. Lesions progressions occurs through interactions of modification of the lipoproteins, monocytes derived macrophages, T lymphocytes and the normal cellular constituents of the arterial wall. Means की lesion means की जो blunting form हो रहा है, means की जो भी affected portion हो रहा है, damaging form हो रहा है, वो प्रोग्रेस कब होता है कि जब इंटरेक्शन किसके कारण होगा, मॉडिफाइड लाइपोप्रोटीन्स मींस बढ़ेगा, लाइपोप्रोटीन्स का एक्यूमुलेशन फॉर्म्स वहां पे बढ़ेगा. उसके रीजन बिहाइंड मोनोसाइट डेरिवेटिव्स टाइप ऑफ मैक्रोफेजेस अकॉर्डिंग टू द इन्फ्लेमेटरी रिस्पांस वहां पे गैदर होंगे, टी लिम्फोसाइट एक्टिवेट फॉर्म होंगे, नॉर्मल सेलुलर कंस्टिट्यूटिव ऑफ द आर्टेरियल वॉल की वो ऑब्स्ट्रक्ट करेंगे. The contemporary view of the atherosclerosis expressed by the response to injury of the hypothesis means कि जो contemporary view है atherosclerosis की वो expose करेगा response to the injury of the hypothesis. जो injury के सामने जो response cause कर रहा है उसका एक gathering factor express करेंगे. रिस्पॉन्स किस किस के मैनर में है, तो 6 टाइप ऑफ द रिस्पॉन्स वो कॉज करेगा. तो रिस्पॉन्स टू इंजरी हाइपोथेसिस, तो दैट आर द फैक्टर्स बिहाइंड ऑफ द रिस्पॉन्सिव फॉर्म के इंजरी कॉज हुई तो उसके सामने कौन सा रिस्पॉन्स आएगा. ओके, तो फर्स्ट देखते हैं क्रोनिक एंडोथेलियम इंजरी. फर्स्ट वन है क्रोनिक एंडोथेलियम इंजरी. द सेकंड वन इज एक्यूमुलेशन ऑफ द लाइपोप्रोटीन्स. द थर्ड वन इज अ मोनोसाइट adhesions to the endothelial cells. The fourth one is a smooth SMC proliferations and extracellular matrix production. And the fifth one is a factor releasing, which are the factor are release हुए थे, ये सभी पॉइंट को हमें डिटेल में डिस्क्राइब करना है और स्टडी करना है. एंड द सिक्स्थ वन इज अ प्लेटलेट अडेशन फैक्टर. ओके, तो ये 6 इवेंट कॉस्ट कर रही है, रिस्पॉन्स कर रहा है इंजरी की हाइपोथेसिस को बनाने के लिए. फर्स्ट टर्म रिस्पॉन्स देखते हैं स्टूडेंट्स की क्रोनिक एंडोथेलियल इंजरी. तो फर्स्ट का कॉलिक जो कॉज कर रहे हैं इंजरी, तो विद रिजल्टेंट एंडोथेलियल डिसफंक्शन, एंडोथेलियल जिसका बेसमेंट मेम्ब्रेन जो डिसफंक्शन है कॉजिंग इंक्रीज द परमिएबिलिटी. मींस कि जो उसका क्रोनिक लॉन्ग टाइम पे जो एंडोथेलियल इंजरी कॉज होगी तो वहां के जो भी एंडोथेलियल सेल्स का है वो डिसफंक्शन कॉजिंग इंक्रीज द परमिएबिलिटी. ज्यादातर परमिएबिलिटी मींस कि रप्चरेशन फॉर्म के कारण जो भी परमिएबिलिटी फॉर्म है वो इंक्रीज हो जाएगी. परमिएबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी तो ल्यूकोसाइट अडेशन एंड थ्रोम्बोसाइटिस फॉर्म इज देयर. ओके स्टूडेंट्स, तो क्रोनिक एंडोथेलियल इंजरी के द्वारा
परमेबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी, उसके कारण ल्यूकोसाइट्स मींस की आरबीसी की जगह पे ल्यूकोसाइट्स मींस की डब्ल्यूबीसी सेल्स वहां पे आके अधेश हो जाएंगे और थ्रोम्बोसिस हो जाएगा, ऑल्सो द थ्रोम्बोसिस फॉर्म, ज्यादा वहां पे नैरोइंग फॉर्म होगा बिकॉज ऑफ दिस अधेशन फॉर्म। सेकेंड वन इज एक्यूमुलेशन ऑफ द लाइपोप्रोटीन्स, जो रिस्पॉन्स दे रहा है सामने उसका सामने, तो उसका सेकंड फैक्टर है एक्यूमुलेशन ऑफ द लाइपोप्रोटीन्स। तो जो लाइपोप्रोटीन्स का एक्यूमुलेशन के कारण जो कॉज हो रहा है एथेरोस्क्लेरोसिस के साथ उसका क्या है कनेक्शन, तो फर्स्ट वन किस तरह से हुआ लाइपोप्रोटीन्स डेरिवेटिव्स कॉज का, तो मेनली LDL and its oxidized form means LDL and its oxidized form in the vessel wall, low density lipoprotein molecules become in oxidized means कि क्या हो रहा है स्टूडेंट्स की जो LDL है जो वेजल्स के अंदर क्या हो रहा है वो एंडोथेलियल सेल्स में इनिशियल इंटीमा पोर्शन के अंदर वो डिपॉजिट हो रहा है। जो लाइपोप्रोटीन डेंसिटी के मॉलिक्यूल्स है ऑक्सीडाइज हो गए बिकॉज ऑफ ऑक्सीजनेटेड सप्लाई बाय द फ्री रेडिकल्स पर्टिकुलरली ऑक्सीजन फ्री, ऑक्सीजन के साथ वो क्या हो जाएंगे ऑक्सीडाइज हो जाएंगे। व्हेन ऑक्सीडाइज्ड LDL become in contact with an arterial wall, obviously oxygen supply blood is passing over into the arterial wall, a series of the reaction occur to repair the damage to the artery। वो उसके साथ LDL के कारण जो भी रप्चर डिफॉर्म हुआ तो अब LDL क्या हो गया है उसके साथ ऑक्सीजन सप्लाई के साथ वो अटैच हो गया, अब वो उसके एक्यूमुलेशन के कारण ऑब्स्ट्रक्शन हुआ, तो आसपास जो भी ऑब्स्ट्रक्शन के कारण जो भी हेमरेजिक कंडीशंस क्रिएट हुई तो ऑक्सीजन के कारण वो क्या हो जाएंगे उसको हील करने में ट्राई करेंगे। अब देखते हैं आगे स्टूडेंट्स की कौन सी वैज्ञानिक समकर होगी, बट वो उसके साथ क्या होगा कि रिपेयर के कारण वो डैमेज करेगी आर्टरियों को बिकॉज वो क्या हो जाएगी वहां पे स्टेगन हो जाएगी मींस की स्ट्रिक्ट हो जाएंगी, वहां पे स्पाज्म जैसा स्ट्रिक्ट फॉर्म हो जाएगा, नॉट अ फ्लेक्सिबिलिटी फॉर्म इज ऑब्जर्व्ड देयर। तो वही जो वॉल है जो बाय ऑक्सीडाइज्ड हो रही है LDL के जैसे जो कोलेस्ट्रॉल के मूव इनटू द ब्लड स्ट्रीम ओनली बाय द बीइंग ट्रांसपोर्टेड बाय द लाइपोप्रोटीन, वो ब्लड स्ट्रीम कोलेस्ट्रॉल जो भी लाइपोप्रोटीन डेरिवेटिव उसके साथ जो है वो क्या हो गया ब्लड स्ट्रीम के साथ वो सर्कुलेटरी फॉर्म में पास हो रहा है लाइपोप्रोटीन फॉर्म। ओके, थर्ड वन इज अ मोनोसाइट्स adhesions to the endothelial cells, तो मोनोसाइट्स adhesions हो रहे हैं उसका एंडोथेलियल सेल के साथ क्या उसका रिस्पॉन्सिव फॉर्म है, तो देखते हैं स्टूडेंट्स वो, तो फॉलोड बाय द माइग्रेशंस इनटू द इंटीमा, जो फॉलो माइग्रेट हो रहे हैं इंटीमा पोर्शन में एंड ट्रांसफॉर्मेशन इनटू द मैक्रोफेजेस एंड फॉर्म द सेल्स, मींस कि इंटीमा पोर्शन में ट्रांसफॉर्म हो रहा है इनटू द मैक्रोफेजेस एंड फॉर्म द सेल, जो मैक्रोफेजेस फॉर्म हो रहा है उसके साथ वो अटैच हो रहा है, राइट। The body's immune system responds to the damage to the arterial wall caused by the oxidized LDL by sending specialized white blood cell in the form of the macrophages and the T lymphocyte की जो भी वेस्कुलरिटी कॉज हो रही ऑक्सीडाइज LDL जो सेंड कर रहा है क्योंकि ऑक्सीडाइज हो गया वो आर्टरिकल वॉल में जगह पे एस्टेब्लिश होगा तो LDL फॉर्म फ्री ऑक्सीजन रेडिकल के साथ अगर होगा तो अटैच होकर क्या हो जाएगा ऑक्सीडाइज, और वो कहाँ पे जाएगा किसको स्पेशलाइज करेगा तो व्हाइट ब्लड सेल्स को बिकॉज ऑफ द डैमेजिंग फॉर्म ओवर देयर and absorb the oxidized LDL forming a specialized form of the cell, कि जो oxidized LDL फॉर्म हो रहा है जो specialized cell डिफेक्ट कर रहा है उसको वो अफेक्ट करेगा एब्जॉर्ब करेगा उसके साथ। Unfortunately these blood cells are not able to process the oxidized LDL, means कि जो white blood cells उसके साथ है वो ये oxidized LDL में प्रोसेस में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे because of which reason, because of the WBC, only the RBC related of the cells are have a hemoglobin bond and oxygen carrying capacity over there, बट यहाँ पे एक्यूमुलेशन किसका हुआ WBC सेल्स का जो प्रोसेस ऑक्सीडाइज में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, तो वो प्रोग्रेस पार्टिसिपेट नहीं करेंगे तो अल्टीमेटली वो क्या हो जाएंगे ग्रो एंड देन रप्चर, एंड वहां पे रप्चर होने के बाद क्या हो जाएगा डिपोजिट इन अ ग्रेटर अमाउंट ऑफ द ऑक्सीडाइज्ड कोलेस्ट्रॉल इनटू द आर्टरिकल वॉल, और डिपोजिट हो जाएगा बहुत ज्यादा अमाउंट में ऑक्सीडाइज्ड कोलेस्ट्रॉल इनटू द आर्टरियल वॉल। This triggers more WBC cells counting the cycle, means कि जो WBC cells की cycle है more white blood cell वो उसके cycle को क्या करेगा triggers करेगा more white blood cells को continuity cycles को run करेगा, वहां पे accumulate होगा ऑक्सीडाइज नहीं हो पाएगा रप्चर होगा डिपोजिट हो जाएगा, ये साइकिल पूरी कंटिन्यूटी फॉर्म में रहेगी जब तक मोनोसाइट रोटेशन टू द एंडोथेलियल सेल का रिस्पांस वहां पे गैदर होके आएगा तब तक। प्लेटलेट अटेंशन तो वैसे ही जहां जैसे कि ऑब्स्ट्रक्शंस क्रिएट हुआ तो मल्टीपोलैरिटी फॉर्म के कारण बेसमेंट मेम्ब्रेन अगर रप्चर हुई तो ऑब्वियसली वहां पे जाके प्लेटलेट एक्टिवेशन फॉर्म होगा और वो ऑब्स्ट्रक्शंस वहां पे इन्फ्लेमेशन कंडीशन के कारण और थ्रोम्बोसिस कंडीशन के कारण वहां पे अडेशन के कारण यहाँ पे ऑब्स्टिकल्स क्रिएटिविटी फॉर्म होगी ही होगी स्टूडेंट। The fifth one is factor release. What are the factor release behind of the injury of the hypothetical response? So from the activated platelets,
दिस मैक्रोफाज एंड वेस्कुलर वॉल सेल. व्हाट आर द वेस्कुलर फॉर्म मींस की जो डायमीटर फॉर्म से जो ब्लड का सप्लाई हो रहा है, वेस्कुलर वॉल सेल including the smooth muscle cells recruitment either from the media or from the circulatory precursors. और कहाँ से हो रहा है? senescence either into the media, that is the portions of the, or media that is the portions of DNA के वहां पे जाके वो accumulate होगा from the circulatory precursors, कि जो blood cells के precursor के साथ वो factor release होगा. Next, SMC proliferation and ECM reproduction. मींस कि एसएमसी प्रोलिफरेशन हुआ एंड इससे एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स में जाके वो प्रोडक्शन हो रहा है. तो कैसे होगा? तो इवेंचुअली मींस उसके बाद जो पहले अकड़ हो गई एसएमसी में प्रोलिफरेट हो गया, उसके बाद वाली जो तुरंत अपीयरेंस है उसको लेके ही दैट इज इवेंचुअली ईसीएम प्रोडक्शन. इवेंचुअली द आर्टरियल बिकम्स इन्फ्लेम्ड. ऑब्वियसली वहां पे स्मूथ मस्कुलर सेल्स के प्रोलिफरेशन फॉर्म होगा, तो उसके कारण एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स में जाके वो बिकम क्या होगी? इन्फ्लेम्ड हो जाएगी. ऑब्वियसली इन्फ्लेमेशन इज देयर. द कोलेस्ट्रॉल प्लांट causes the smooth muscle cells to enlarge and form a hard cover occur the affected area. मींस कि जो स्मूथ मसल्स फॉर्म है वो कोलेस्ट्रॉल प्लांट कॉज कर रहा है स्मूथ मसल सेल में और अनलार्ज कर रहा है, बिकॉज अमाइलोसिस जैसा आपने पढ़ा होगा. अमाइलोसिस, व्हाट इज कॉल्ड एज अमाइलोसिस? ओवर एक्यूमुलेशन ऑफ एनी टाइप ऑफ द materialistic in that portion that is called as what amyloidosis. अब वो मस्कुलर सेल के अंदर क्या हो जाएगा? प्लैंकिंग फॉर्म के द्वारा वो लाइपोप्रोटीज डेरिवेटिव्स उसमें गैदर हो जाएंगे. अब वो वहां पे लाइपोप्रोटीज डेरिवेटिव गैदर हो रही है, तो ऑब्वियसली बट नेचुरली वो क्या करेगा? हार्डनिंग कवर ऑफ अफेक्टेड एरिया. मींस की जो जगह पे वो लाइपोप्रोटीन्स वहां पे जहां कलेक्ट हुआ है जो मस्कुलर स्मूथ मसल्स के अंदर, एनलार्ज करेगा, इन्फ्लेम्ड करेगा और उसकी स्टेडीनेस को वो प्रॉपर नहीं रखेगा. राइट? This hard cover is what cause a narrowing of the artery and reduce the blood flow and increase the blood pressure. Obviously इसीलिए मैंने पहले आपको hypertension clear करवाया कि how it will be hypertension बनता कैसे है from to the blood, right? तो reduce the blood flow and increase the blood pressure. Okay students, कि जो blood pressure को increase कर सकता है. The next and the seventh positions lipid accumulation. लिपिड एक्यूमुलेशन का क्या मीन है? तो बोथ एक्स्ट्रा सेलुलरी एंड विद इन द सेल मैक्रोफेजेस एंड एसएमसी accumulation caused हो रहा है if the lipid containing macrophages into the intima give rise to fatty streaks. अब fatty streaks क्या है मैं आपको एक एनिमेटेड वीडियो के द्वारा आपको बताऊंगी. तो fatty streaks जो caused हो रहा है कैसे होगा? with further evaluation of the fibrofatty erythroma consisting of proliferated SMC from the cell, extracellular lipid and ECM is a form. अब देखो फ्रेंड्स यहाँ पे लिपिड एक्यूमुलेशन कैसे हुआ? बोथ extracellular and within the cell. कौन सा सेल है? तो मैक्रोफेजेस एंड स्मूथ मसल्स के जो सेल्स वहां पे एक्यूमुलेट हुए स्मूथ मसल्स के सेल के, जहां इफ जो वो सेल में लिपिड कंटेनिंग मैक्रोफेजेस मींस कि लिपिड मॉलिक्यूल्स लाइपोप्रोटीन डेरिवेटिव्स के साथ ल्यूकोसाइट्स का जो मैक्रोफेजेस के एक्टिवेटेड टी लिम्फोसाइट का एक्टिवेशन जो हुआ है उसके साथ से वो किसको अटैच करेगा? मैक्रोफेजेस का. कौन सी पोजीशन में? इंटीमा पोर्शन में, आर्टरिकल के इंटीमा पोर्शन में. गिव राइज टू द फैटी स्ट्रिक के उसके साथ वो मैक्रोफेजेस के साथ अटैच होकर क्या बनाएगा? फैटी स्ट्रिक. फर्दर evaluation means की फर्दर क्या इवेल्यूएट हुआ? फाइब्रोफैटी एरिथ्रोमा. फाइब्रोफैटी मींस की जो इवेल्यूएशन कंडीशन हुआ है फैटी स्ट्रिक्स हुआ है वो इवेल्यूटिव फॉर्म फाइब्रोफैटी एरिथ्रोमा. फाइब्रस फॉर्म हो रहा है क्योंकि जो भी रप्चरेटिव फॉर्म हो रहा है उसके कारण वो फाइब्रस वहां पे फैटी एरिथ्रोमा कंसिस्ट हुआ है. वो प्लोरिफरेटेड किसमें हुआ? स्मूथ मसल सेल फ्रॉम द सेल. एंड एक्स्ट्रा सेलुलर लिपिड मींस की जो स्मूथ मसल सेल में फॉर्म हुआ है कंसिस्टिंग प्लोरिफरेटेड फॉर्म, और वो एक्स्ट्रा सेलुलर में ECM में फॉर्म हो रहा है मींस कि बाहर तक वो आके फॉर्म होगा. मींस कि लिपिड एंड द ECM इज फॉर्म, एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स इज फॉर्म. ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, पैथोजेनेसिस ऑफ द आर्थरोस्क्लेरोसिस. ये जानने से पहले स्टूडेंट्स हम एक वीडियो देख लेते हैं.
Okay, now you understand the term what is called as the atherosclerosis. Why this animated video you can understand the properly, students, how it will be occur and what type of the positions takes place and become a pathogenicity, students. किस किस को रिस्क को वो फॉलो कर रहा है वो देखना. एथेरोस्क्लेरोसिस इंक्रीज द किडनी फेलियर, हार्ट डिजीज. ओके, अब हम इसके पैथोजेनेसिस को फॉलो कर लेते हैं स्टूडेंट्स. अब देखते हैं पैथोजेनेसिस ऑफ द एथेरोस्क्लेरोसिस. फर्स्ट वन जो पिंक कलर में है, जो डैमेज कर रहा है मल्टीपल फैक्टर के कारण और प्रोग्रेस करेगा. तो फर्स्ट वन, फोर टाइप ऑफ द टेंसिटी फॉर्म इज देयर. तो फर्स्ट वन इज हाइपरटेंशन, टॉक्सिन्स इन अ सिगरेट स्मोकिंग, हीमोडायनामिक स्ट्रेस एंड एलडीएल लेवल इज इंक्रीज. चारों चार फैक्टर किसको कॉज कर रहे हैं? डैमेज टू द एंडोथेलियल सेल. मींस कि जो बेसमेंट मेम्ब्रेन है उसको जाके वो डैमेज कर रहा है. अब वो डैमेजिंग टू द एंडोथेलियल सेल्स किसमें कर रहा है? दो में डिवाइड कर रहा है. किसमें? कि प्लेटलेट अधेशन फैक्टर में, माइग्रेट ऑफ द मोनोसाइट इनटू द इंटीमा. जो पूरा प्रोसीजर में हमें आके देखा उसकी बात हो रही है. और ये दोनों किसको ट्रिगर कर रही है? हाइपरटेंशन, टॉक्सिक इनटू सिगरेट स्मोक, द डिफ्यूजन ऑफ द प्लाज्मा प्रोटीन इनटू द इंटीमा. अब डैमेज टू द एंडोथेलियम फॉर्म है जो मेनली है प्लेटलेट अधेशन. किसके? प्लेटलेट अधेशन की जो डैमेजिंग फॉर्म हो रहा है, जो प्लैंक कंडीशन हो रही है, जिसके कारण वहां की बेसमेंट मेम्ब्रेन रप्चर हो रही है. और वो बेसमेंट मेम्ब्रेन रप्चर के कारण वहां पे क्या होगा? प्लेटलेट अधेशन फॉर्म, जो हेमरेजिक कंडीशन को इंक्रीज करेगा, राइट. और द सेकंड पोजीशन क्या बना रहा है? माइग्रेट ऑफ द मोनोसाइट इन इंटीमा. तो व्हाई इट विल बी मोनोसाइट सेल्स माइग्रेट इनटू द इंटीमा पोर्शन? बिकॉज ऑफ द टॉक्सिकल फॉर्म ऑब्वियसली. और कौन सा है? जो इन्फ्लामेशन कंडीशंस को अकॉर्ड करेगा, जो माइग्रेट हो रहा है टी सेल के कारण. द थर्ड पोजीशन बन रही है डिफ्यूजन ऑफ द प्लाज्मा प्रोटीन इनटू द इंटीमा. जो डिफ्यूज हो रहा है मींस कि जो हायर से लोअर तक जा रहा है, जो डिफ्यूज हो रहा है प्लाज्मा प्रोटीन में इंटीमा पोर्शन में डिफ्यूज कर रहा है. किसके कारण? कि ऑक्सीडेशन ऑफ द एलडीएल मींस कि ब्लड के अंदर एलडीएल लेवल इंक्रीज हो गया. तो ऑक्सीडेशन ऑफ द एलडीएल लेवल हमें आगे ही पढ़ा कि कब वो ऑक्सीडाइज फॉर्म हो रहा है. तो वही टाइप ऑफ द एलडीएल लेवल किसको अपटेक कर रहा है? कोलाजन सिंथेसिस को. ऑब्वियसली स्टूडेंट्स कैसे है आगे हम देखेंगे कि अपटेक अगर ज्यादातर हमारे लाइफस्टाइल में बढ़ेगा, ऑक्सीडाइज एलडीएल लेवल बढ़ेगा. और वो क्या कॉज करेगा? फॉर्मेशन ऑफ द फॉर्म सेल्स. मींस कि जो फॉर्म कर रहा है वो साइटोकाइनेस रिलीज फैक्टर को कॉज करेगा. यहाँ पे देखो कि प्लेटलेट अधेशन फॉर्म हुआ तो वो किसको रिलीज कर रहा है? पीडीजीएफ फैक्टर्स के, जो पैथोजेनेसिटी का जो एक फैक्टर है कि जो पीजीडीएफ ग्रोथ फैक्टर को रिलीज करेगा. जितना ये रिलीज होगा उतना वहां पे कोलाजन सिक्रेशन क्या होगा? ज्यादा होगा. क्योंकि प्लेटलेट के कारण वहां पे रप्चरेशन के कारण रिकवरी में फाइब्रोजन मटेरियल, कोलाजन मटेरियल, इलास्टिक के लिए कोलाजन मटेरियल इज मोस्ट इंपॉर्टेंट. बट अगर प्लेटलेट अधेशन फैक्टर अगर डैमेजिंग फॉर्म अगर ज्यादा होगा तो रिकवरी के लिए, कोलाजन मटेरियल के लिए पीडीजीएफ को रिलीज करना बहुत जरूरी है. पीजीडीएफ जितना रिलीज होगा इतना कोलाजन फैक्टर वहां पे ज्यादा रिलीज होगा. एंड प्रोलिफरेशन ऑफ द मायोइंटीमा सेल्स कॉजेस द कोलाजन सिंथेसिस. एंड दोनों ही क्या कॉज कर रहे हैं? एंडोथेलियल सेल को वो सीक्रेट कर. बिकॉज वो जैसे जैसे हाई फाइब्रिनोजन वहां पे क्लियर होगा, कोलाजन फॉर्म होगा तो इसकी इलास्टिसिटी कम होगी और एंडोथेलियल डैमेजिंग फॉर्म क्या होगा? ज्यादा होगा. सी दैट इज द नैरिंग 3 यहाँ पे दिया गया है, सिचुएशन दी गई है. दैट इज अ नॉर्मल फॉर्म. बट ये जो पोर्शन है वहां से वो हेमरेजिक फ्लूइडिटी मटेरियल्स वहां से एक्यूमुलेट हो रही है, या यहाँ थोड़ा थोड़ा बहुत ऑब्स्ट्रक्शंस है. ये कंप्लीटली एग्जॉस्ट हो गया स्टूडेंट्स की जो वेस्कुलरिटी ब्लड को वो कंप्लीटली क्लोज कर रहा है. कि जब जब ये क्लोज हो जाता है तभी हार्ट अटैक का पोजीशंस बनता है स्टूडेंट्स की, जो आर्टिकल फॉर्म्स हमें क्लियर होता है. ओके स्टूडेंट्स, ये एक पैथोलॉजिकल आइडेंटिफिकेशन बायोप्सी का एक टैग था कि जो आपसे देख सकते हो कि सेक्शन के द्वारा कि कौन कौन से ऑब्स्ट्रक्शंस यहाँ पे देखे जाते हैं, कौन कौन से लेवल में. दैट इज अ नॉर्मल, दैट इज अ पार्शियल एंड कंप्लीटली ऑब्स्ट्रक्ट. सिम्टम्स है तो एथेरोस्क्लेरोसिस डेवलप ग्रेजुअली, टिपिकली बिगिन इन अर्ली एडल्टसन. तो उसके सिम्टम्स कब क्या है? ग्रेजुअली मींस कि धीरे धीरे उसका डेवलपेशन है. और किस तरह से वो डेवलप हो रहे हैं स्टूडेंट्स की, जैसे कि हम बात कर रहे हैं एल्डोस्टेरोन
एडोलसेंस मींस कि एट द एज ऑफ द एडोलसेंस मींस कि टीनेजर के एज के बाद एडोलसेंट एज में वो डेवलप होता है। कोई भी एज ग्रुप में होता है, लेकिन वो यंग एज में भी हो सकता है और ओल्ड एज में भी हो सकता है। यहाँ पे ऐसा स्पेसिफिक नहीं है कि ओल्ड एज में आफ्टर द 50 आफ्टर द 60 होता है। ये एडोलसेंट एज में भी उसका मेजोरिटी फॉर्म ग्रेजुअली धीरे धीरे इंक्रीज होता है, बिकॉज प्लांट फॉर्मेशन बनने में थोड़ा टाइम लगता है। उसी तरह से एकदम से नहीं होता है। जो लाइफ स्टाइल डायट्री फॉर्म है, मेटाबॉलिज्म, प्रोडक्टिविटी है, लाइफस्टाइल है, उसके डिपेंड कर रहा है कल्टिवल लेवल आपके आर्टरीज कंडीशंस में, इंटीमा पोर्शन में किस तरह से, क्योंकि वन स्मॉल मॉलिक्यूल्स जाके वो गैदर करेंगे प्लैंक बोल सकते हैं। प्लैंक इसीलिए बोलते हैं कि धीरे धीरे एक्यूमुलेट हो रहा है। एक साथ हम क्लॉटिंग नहीं बोल सकते, क्लॉट एक साथ हो जाता है और प्लैंक फॉर्म धीरे धीरे बनता है मैक्रो मॉलिक्यूल्स के साथ। वन ऑफ द मॉलिक्यूल्स अटैच होने के बाद वो मेजर कॉज करेगा। इसीलिए इवेंचुअली एंड ग्रेजुअली बोल रहे, बिगिनिंग ग्रेजुअली फॉर्म बन रहा है, टिपिकली फॉर्म से। There are usually no atherosclerosis symptom until an artery is so narrowed or clogged that it's no count that it can't supply adequate blood to your organ and the tissue। कि जो नैरोड हो रही है, क्लॉग्ड हो जाना मीन्स कि स्टक हो जाना, कि जो भी आर्ट्रिकल फॉर्म है उसमें जो लाइपोप्रोटीन डेरिवेटिव्स के कारण क्लॉग गया, मीन्स कि उसमें से सप्लीमेंट्री फॉर्म बिल्कुल भी बंद हो गया, दैट इज क्लॉग, एग्जॉस्ट हो गया, which can't supply adequate blood to your organ and the tissue। मीन्स कि जो adequate blood supply जो organ से हो रहा है वो बिल्कुल भी completely off हो जाएगा, बिल्कुल भी बंद हो जाएगा because of the obstruction के कारण। Sometimes a blood clot completely obstructs blood flow or even breaks apart and cause the blood clots that can trigger a heart attack or the stroke। Obviously कि जहां तक की ऑर्गन की जाने की जो भी आर्टरी है, तो इसके रीजन भी है, वहां पे क्लॉग हो जाएगा, क्लॉट हो जाएगा, तो ऑब्वियसली ब्लड सप्लाई की फॉर्म वहां पे ऑब्स्ट्रक्ट होगी, फ्लो उसका कम हो जाएगा, वो हार्ट रेट को कॉज करेगा, हाइपरटेंशन को क्रिएट करेगा, और ट्रिगर किसको करेगा, लॉन्ग टाइम क्रोनिक होगा तो वो हार्ट अटैक को वो वेलकम करेगा। स्टूडेंट्स वही इसके साइन सिम्टम्स है। अनदर सिम्टम्स है तो एथेरोस्क्लेरोसिस सिम्टम्स डिपेंड्स ऑन विच आर्टरी आर अफेक्टेड। फॉर एग्जांपल मींस कि एथेरोस्क्लेरोसिस जो कॉज हो रहा है आर्टरी, वो कौन से ऑर्गन की कौन सी अफेक्टिविटी किस लेवल की है उस पर डिपेंड करता है कि कहाँ ये एथेरोस्क्लेरोसिस कॉज हो रहा है। तो फर्स्ट हम प्रोसेस देखते हैं एथेरोस्क्लेरोसिस इन द हार्ट आर्टरी, बिकॉज वी आर स्टडीइंग द हार्ट। सो हमें फर्स्ट हार्ट करनी है, फिर उसके बाद ब्रेन और इसके बाद आर्म एंड द लेग्स, राइट। तो जो जो वहां पे मेजर आर्टरी में ब्लॉकेजेस फॉर्म हो रहे हैं या हो रहा है, उसके कारण जो एथेरोस्क्लेरोसिस अकर हो रहा है, उसके थोड़े दो एग्जांपल अनदर लिए हैं। तो हम देखते हैं स्टूडेंट्स का एथेरोस्क्लेरोसिस इन हार्ट आर्टरी। They have symptoms similar to those of the heart attack, such as a chest pain। Obviously ने उसको क्या बोलते हैं, angina। Angina that is called as what a type of the chest pain, the constant, unconstant and continuous, right। वो stable है, unstable और continuous, three type of the angina pain is observed into the atherosclerosis in the heart artery। Atherosclerosis in the artery is leading to the brain, means कि जो लीड कर रहा है atherosclerosis artery लीड कर रहा है किसको, ब्रेनियल के, जो ब्रेन के साइड से जो मेजर आर्टरी जा रही है। symptoms such as sudden numbers of or weakness in your arms or the leg, जो ब्रेनियल फॉर्म में जा रही है वहां की नमनेस हो जाएगी और वीकनेस हो जाएगी, जो आपके आर्म और लेग्स को डिफिकल्टी एंड डिफिकल्टी स्पीकिंग और स्लरिंग द स्पीच, मींस कि डिफिकल्ट स्पीकिंग में डिफिकल्ट हो रही है, स्लर द स्पीच और ड्रॉपिंग मसल्स इन योर फेस, मींस कि जो मस्कुलरिटी पोर्शंस का जो ग्रीप है वो कम होती जा रही है। Atherosclerosis in the arteries in arms and the legs, means कि atherosclerosis का artery जो है उसके arms और legs में produce the decrease the blood flow is called as what, a peripheral artery occlusive disease। Peripheral artery occlusive disease have the symptoms such as the leg pain when the walking, means कि जहाँ leg की जो produce हो रही है decrease the blood flow called the peripheral artery occlusive form हो रहा है। POPAOD have the symptoms as a leg pain when the walking, means कि जब walk हो रहा है, जो मसल्स का मूवमेंट हो रहा है, तब पेन फॉर्म हो रहा है। स्टूडेंट्स हमारा यहाँ पे टाइम 10 मिनट का रिमाइंडर आ गया है, तो जैसे ये खत्म हो तब बीच दूसरी लिंक आप ओपन कर देना, ओके। समटाइम्स एथेरोस्क्लेरोसिस कॉजेस द इरेक्टाइल डिसफंक्शन इन द मैन, मींस कि जब एथेरोस्क्लेरोसिस वहां की जो पेन होता है तो क्या होता है स्टूडेंट्स कि इरेक्टिलिटी फॉर्म्स इनटू द स्पर्मिन डिस्क, जो हो रहा है, जो भी सीमेन सैंपल का इरेक्शंस हो रहा है उसमें भी पेन ऑब्जर्व होता है। सिम्टम्स क्या है तो नॉर्मल यहाँ पे देखो, दैट इज अ नॉर्मल एडेंटिया मीडिया एंड द इंटीमा पोर्शन। नॉर्मल में से एथेरोस्क्लेरोसिस अकर हो रहा है तो ये फॉर्म हो रहा है, तो जैसे कि एडेंटिया मीडिया एंड द इंटीमा पोर्शन, द लिपिड मॉलिक्यूल्स आर अटैच हियर एंड द एथेरोस्क्लेरोटिक पैरेंक्स फॉर्म। दो टाइप ऑफ द एथेरोस्क्लेरोटिक यहाँ पे फिगर के द्वारा हम जानेंगे स्टूडेंट्स की, जो
हीलिंग फॉर्म कॉज कर रहा है, मींस की जो आर्थरोस्क्लेरोसिस कॉज हो रहा है। प्लेटलेट्स एग्रीगेशन मींस की जो यहाँ पे जो इंटीमा पोर्शन की जितनी लिमिटलेस है, जिसका इलास्टिसिटी फॉर्म जो है बेसमेंट मेम्ब्रेन जो है उसमें अगर फ्लेक्सिबिलिटी कम हो गई तो उसका लिमिट वो ब्रेक कर देगा। अगर वो पोर्शन को ब्रेक कर देगा तो वहां पे एग्रीगेशन किसका होगा, प्लेटलेट्स का। प्लेटलेट्स का एग्रीगेशन फॉर्म होगा जैसे जैसे ज्यादातर वहां पे प्लेटलेट एक्यूमुलेशन के कारण वहां थ्रोम्बस अकरेंस होगा। थ्रोम्बस अकरेंस के कारण वहां पे ऑब्स्ट्रक्शन ज्यादा बढ़ेगा स्टूडेंट्स, मींस की इन्फ्लेमेशन और थ्रोम्बस एक्यूमुलेशन के कारण वहां पे ज्यादा उसका नैरोइंग फॉर्म यहाँ पे देखने को मिला रहा है। और वो भी दो टाइप्स के हैं। ये टाइप ऑफ द थ्रोम्बस इसमें से थोड़ा बहुत पार्शियली ब्लड का फ्लो होता है, और ये टाइप ऑफ द थ्रोम्बस जो है उसको बोलते हैं ऑक्लूसिव थ्रोम्बस। ऑक्लूसिव का रीजन है बिल्कुल ब्लॉक कर देना, क्लोज कर देना, मींस की उसमें से ब्लड सप्लाई पूरा नहीं होता, मींस की जो एक्यूट कोरोनरी आर्टरीज को कॉज कर रहे हैं। यहाँ पे सिम्टम्स देखते हैं क्लिनिकली, प्री क्लिनिकली फेज और क्लिनिकली फेज। मींस की नॉर्मल आर्टरिकली फैटी स्ट्रिक्स, आगे वाला सिंबल आएगा कि ये पोर्शन आप देख लो थोड़ा 3 डायमेंशनल फॉर्म, ये पूरा अंदर एंडोथेलियल फॉर्म है, उसमें से जो इंटीमा पोर्शन है उसमें एक्यूमुलेट हो रही है लाइपोप्रोटीन्स का। फाइब्रोफैट मॉलिक्यूल्स यहाँ पे एक्यूमुलेट हो रहा है, फाइब्रोस्टिक पूरा आर पार। अब ल्यूमेन में देखोगे तो एक इमेजिनेशन करो तो पूरा एक आर पार वहां पे स्ट्रिक डेवलप हो रहा है सीधा, तो दैट इज एडवांस्ड vulnerable plank is observed here, right students, which is caused, ये क्लिनिकली फेज क्या हो रहा है स्टूडेंट्स के एन्यूरियाज्म एंड द रप्चर। आगे मैंने एक शब्द यूज किया था, वर्ड यूज किया था एन्यूरियाज्म, और इस कॉल्ड एज एन्यूरियाज्म। एन्यूरियाज्म जो भी मैक्रोमोलेक्युलर पार्टिकल्स है उसका ओवर कंजप्शन हो रहा है, सेल में डिपॉजिट वैक्यूल्स में बन रहे हैं, तो उसको बोलते हैं एन्यूरियाज्म मैकेनिज्म। एन्यूरियाज्म मैकेनिज्म बढ़ेगी, जो भी इनिटी उसकी लिमिटलेस को क्रॉस करेगा वहां जाके वो एक्यूमुलेट हो जाएगा और उसकी ये लिमिट लाइन वो तोड़ देगा, क्योंकि वो यहाँ पे जो जितना भी प्लैंक जमा होना था उससे अब प्लैंक ज्यादा हो रहा है, और इसकी जो कैपेसिटी फ्लेक्सिबिलिटी फॉर्म है वो क्या हो रही है, फ्लेक्सिबिलिटी फॉर्म उसकी कंप्लीट हो रही है, इससे ज्यादा वो एक्यूमुलेट कर नहीं सकता, कि जिसके कारण उसके सेल ऊपर पोर्शन क्या हो रहा है, रप्चर हो रहा है, और उसका रप्चर होने के कारण वहां पे हेमरेजिक कंडीशंस ऑब्जर्व हो रही है। ऑक्लूजन्स बाय द थ्रोम्बस मींस की सॉरी ऑक्लूजन्स हो रहा है, जिसके रीजन में क्या होगा, जैसे यहाँ ये कंडीशन देख लो, ये वाली कंडीशन देख लो, उसमें क्या होगा कि इसकी लिमिट कंप्लीट हो गई, यहाँ आके कंप्लीट हो गई, तो जिसके रीजन बिहाइंड क्या होगा, यहाँ पे थ्रोम्बस एक्यूमुलेशन होगा, तो कंप्लीट जितना भी पार्शियलिटी फॉर्म बाकी है वो सभी क्या हो जाएगा, एग्जॉस्ट हो जाएगा, और ब्लड फ्लो का पासिंग ऑफ फॉर्म नहीं देखने को मिलेगा। प्रोग्रेसिव प्लैंक ग्रोथ क्रिटिकल स्टेनोसिस, व्हाट इज कॉल्ड एज अ स्टेनोसिस। स्टेनोसिस मींस की जो हार्ट अटैक को कॉज करेगा, क्रिटिकल स्टेनोसिस इज ऑब्जर्व मींस की जो क्रिटिकल ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट करेगा, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, स्टेनोसिस, राइट। तो यहाँ पे स्टेनोसिस से बहुत नैरोइंग फॉर्म हो रहा है, देख रहे हो आप, और यहाँ पे थ्रोम्बस फॉर्म है, ये तीनों तीन क्या कॉज करे, एन्यूरियाज्म, ऑक्लूजन्स एंड द क्लिनिकल स्टेनोसिस अकर हो रहा है, मींस की जो भी आर्टरिकल सॉरी जो भी ब्लड सप्लाई का जो वाल्विंग पोर्शन है वो क्या हो जाएगा, स्टडी हो जाएगा, कि जो कंप्लीटली अगर बंद है तो बंद हो जाएगा, ओपन है तो ओपन, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, स्टेनोसिस, मींस की ओपन का ओपन ही रहेगा बिकॉज ऑफ द स्टेडीनेस, स्टिफनेस। फिजियोलॉजिकल फैक्टर दैट इज इंक्रीज द रिस्क, मींस कौन कौन से फिजियोलॉजिकल पैरामीटर्स है जो इंक्रीज करते हैं स्टूडेंट्स। तो फर्स्ट वन इज अ various anatomical physiological and behavioral risk factor for atherosclerosis are known, मींस कि जो हार्ट है उसका एनाटॉमिकल और फिजियोलॉजिकल जो बिहेवियर है उसको रिस्क फैक्टर बढ़ाएगा फॉर द atherosclerosis नोन करेगा। This can be divided into various category, modifiable and non modifiable। ये जो कैटेगरी कॉस्ट हो रही है फिजियोलॉजिकली वो दो कैटेगरी में डिवाइड हो सकते हैं। मॉडिफाइड मींस की रिकवरी फॉर्म हो सकता है मॉडिफाइड, एंड नॉन मॉडिफाइड मींस की कंप्लीटली उसको मॉडिफाइड नहीं कर सकते हम, लाइफस्टाइल या कोई भी ट्रीटमेंट के साथ हम रिकवर्ड नहीं कर सकते, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, मॉडिफिएबल फॉर्म। तो उसका फिजिकल पैरामीटर्स फर्स्ट हम देखते हैं मॉडिफिएबल फॉर्म। तो हैविंग डायबिटीज और इम्पेयर्ड ग्लूकोज टॉलरेंस, ऑब्वियसली आईजीटी फॉर्म, ग्लूकोज इंटॉलरेंस फॉर्म, इम्पेयर्ड ग्लूकोज टॉलरेंस फैक्टर। अब ये जो आप देख रहे हो हैविंग डायबिटीज, ज्यादातर जो ग्लूकोज टॉलरेंट का फैक्टर है वो बायोकेमिस्ट्री का टॉपिक है, तो मैं इतना ज्यादा नहीं करूंगी, अभी पैथोलॉजी कर रहे हैं और आपने फर्स्ट ईयर में बायोकेमिस्ट्री में कंप्लीट किया कि ग्लूकोज टॉलरेंस फॉर्म, तो ग्लूकोज का क्या इंपरमेंट है उसका रिस्क फैक्टर के साथ, तो वो आगे आपको पता ही है ऑलरेडी, तो वो मैकेनिज्म में नहीं बता रही। Then dylipoproteinemia means की unhealthy pattern of the serum protein carrying the fat, and तो obviously जो ब्लड में लाइफस्टाइल के कारण जो लाइपोप्रोटीन डेरिवेटिव्स इंक्रीज हो रहे हैं, तो ऑब्वियसली सीरम सिक्रीशन प्रोटीन में उसका कैरिंग फैक्टर क्या हो जाएगा, बढ़ ही जाएगा, कि आफ्टर वो किसमें ऑक्सीडाइज फॉर्म हो रहा है, किसमें बढ़ रहा है एलडीएल फॉर्म,
ब्लड में बढ़ रहा है, ऑक्सीडाइज्ड ब्लड में उसका बढ़ रहा है क्या, एलडीएल फॉर्म। हाई सीरम कॉन्सेंट्रेशन और लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, जो एलडीएल दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, बैड। और बैड और गुड किसको बोलते हैं, तो ये पॉइंट आपको मैं बता दूं कि लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन को क्यों सबसे ज्यादा बैड बोलते हैं, तो ऐसा नहीं है। एलडीएल पोर्शंस में लो कैरेक्टरिस्टिक प्रोटीन की है। एक तो वो हेट्रोजाइगस मॉलिक्यूल्स है, वो होमोजाइगस नहीं है, वो हेट्रोजाइगस है। मींस की कोई दो एक्टिविटी को वो गैदर करके एक मॉलिक्यूल बनेगा, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, हेट्रोजाइगस एक्टिविटी। मींस की लिपिड का पोर्शन उसमें ज्यादा होगा और प्रोटीन का पोर्शन उसमें कम होगा, तो दैट इज अ बैड कोलेस्ट्रॉल। अब गुड कोलेस्ट्रॉल किसको बोलते हैं, एलडीएल के सिवा जो भी है सभी गुड कोलेस्ट्रॉल है। तो जैसे कि हम देखते हैं क्लाइमोमाइक्रोन सबसे क्या है स्टूडेंट्स, वो सबसे बड़ा है, उसमें लिपिड मॉलिक्यूल्स और उसका साइज भी सबसे बड़ा है। लेकिन बैड फैक्टर क्यों है एलडीएल का, बिकॉज वो ऑक्सीजन के साथ अटैच हो जाता है और ऑक्सीडाइज सप्लाई कर रहा है। जैसे जैसे प्रोटीन बढ़ता जाएगा और लिपिड मॉलिक्यूल्स कम होता जाएगा, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, गुड कोलेस्ट्रॉल। Lipoprotein subclass analysis, तो low serum concentration of functionally high density lipoprotein. Example lipoprotein subclass analysis, and LDL और HDL का रेशियो जो है वो 3:1 से बढ़ जाएगा, मींस कि LDL लेवल बढ़ गया और HDL लेवल कम हो जाएगा। अब हमारी बॉडी में सभी टाइप ऑफ द लिपिड मॉलिक्यूल्स की इंपॉर्टेंस क्या है, LDL एंड HDL का रेशियो क्या है, बढ़ गया। टोबैको स्मोकिंग, टोबैको स्मोकिंग जो कॉज हो रहा है स्टूडेंट्स की, जो इंक्रीज कर रहा है CO2 लेवल हमारी बॉडी में 200% इंक्रीज करेगा, कि स्मोकिंग के कारण वो क्या हो रहा है, रिस्क फैक्टर बढ़ रहा है 200%। आफ्टर सेवरल पैक ऑफ द ईयर हैविंग हाई ब्लड प्रेशर ऑन इट्स ओन इंक्रीज इन रिस्क बाय द 60%, मींस की जो हाई ब्लड प्रेशर है जो इंक्रीज कर रहा है इस फैक्टर को 60% को वो इंक्रीज कर रहा है। एलिवेटेड सीरम सी रिएक्टिव प्रोटीन कॉन्सेंट्रेशन, जो एलिवेटेड सी रिएक्टिव प्रोटीन जो बढ़ रहा है वो कॉन्सेंट्रेशन को एलिवेट करे, एलिवेटेड लेवल से वो बढ़ेगा तो उसमें एलडीएल ऑक्सीडाइज फॉर्म बढ़ेगी। नेक्स्ट हम देखते हैं स्टूडेंट्स, कंपैरिजन देख लेते हैं फिजियोलॉजिकल फैक्टर दैट इंक्रीज द रिस्क, मींस की नॉन मॉडिफिएबल, सेकंड वन है लेजर और अनसर्टेन फॉर्म। तो नॉन मॉडिफिएबल फॉर्म है, उसमें है एडवांस्ड एज, मेल सेक्स, हैविंग अ कोर्स relatives who have had some complications of the atherosclerosis, example coronary heart disease and stroke. And the fourth one is the genetically abnormalities and familial hypercholesteremia. अब ये एक करके देखते हैं कि नॉन मॉडिफिएबल फॉर्म कैसे हो सकता है, कि जैसे एडवांस एज, जैसे जैसे एज बढ़ती जाएगी उसी तरह से रिकवरी फॉर्म नहीं बढ़ेगा, मेल्स ड्रिफ्टिंग फॉर्म घटता जाएगा, मींस के डिक्रीज होता जाएगा। हैविंग क्लोज रिलेटिवली हु हैव हैड सम कॉम्प्लिकेशंस ऑफ द एथेरोस्क्लेरोसिस, मींस कॉम्प्लिकेशन एथेरोस्क्लेरोसिस का बढ़ेगा, कोरोनरी हार्ट डिसीज और स्ट्रोक को बढ़ेगा। जेनेटिक एब्नॉर्मलिटीज, जेनेटिक एब्नॉर्मलिटीज कॉज जो है फैमिलियर हाइपरकोलेस्टेरोलेमिया कॉज होगा, मींस की जो फैमिलियर फॉर्म जो है, मींस की जो जेनेटिकली ट्रांसमिटेड है, कि जिसके कारण लिपिड का मेटाबॉलिज्म नहीं कॉज हो रहा है, तो जिसके कारण जेनेटिकली एब्नॉर्मलिटीज को कॉज हो रहा है। लेसर और अनसर्टेन बीइंग ओबेस, इन पर्टिकुलर सेंट्रल ओबेसिटी, जो ज्यादातर लेसर से एक अनसर्टेन एक ही टाइम में बढ़ गया, लेसर से ज्यादा मींस की जो रिक्वायर्ड होना चाहिए उससे अचानक से बढ़ गया। बी ऑब्सेस इन पर्टिकुलर सेंट्रल ओबेसिटी, सेडेंटरी लाइफस्टाइल, मींस की उसकी लाइफस्टाइल कैसी है, सेडेंटरी, मींस की एक स्टडी है। पोस्ट मेनोपॉजियल एस्ट्रोजन डेफिशिएंसी, मींस की जो मेनोपॉजल फॉर्म होने से पहले उसके बाद जो एस्ट्रोजन की डेफिशिएंसी उसके कारण लिपिड मॉलिक्यूल का एक्टिवेशन बढ़ेगा। हाई कार्बोहाइड्रेट इंटेक, मींस की ज्यादातर कार्बोहाइड्रेट का इंटेक बढ़ेगा। एलिवेटेड सीरम लेवल ऑफ द ट्राइग्लिसराइड्स, मींस की ट्राइग्लिसराइड दैट इज द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ द लिपिड मॉलिक्यूल्स का लेवल बढ़ेगा। एलिवेटेड सीरम लेवल ऑफ द यूरिक एसिड आल्सो रिस्पांसिबल फॉर द गाउट, मींस की एक यूरिक एसिड, मींस की यूरिक एसिड का फॉर्म बढ़ेगा, न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड का मेटाबॉलिज्म आप लोगों ने पढ़ा ही होगा, जो एक लेवल से ज्यादा बढ़ेगा तो यूरिक एसिड कंजप्शन बढ़ेगा तो गाउट को कन्वर्ट करेगा। एलिवेटेड सीरम फाइब्रोजन कंसंट्रेशन, मींस की जो फाइब्रो